फरवरी 2026। इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक कमरे में बैठे हैं। सामने स्क्रीन पर है सैटेलाइट इमेजेस, काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के एम्यूनेशन डिपो। और इन जनरल्स के सामने एक अजीब सी मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि जिनको इन्होंने खुद बनाया था आज उन्हीं को निशाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमारा सब्र अब टूट चुका है और हमारे बीच अब यह एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई इतिहास उठाकर देखे तो कोई भी यही अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट थी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया। और आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने एक खुली जंग का ऐलान कर दिया है। और हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी चुकानी पड़ रही है वहाँ के आम लोगों को। वहाँ लगभग हर हफ्ते 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, यानी अगर प्रतिदिन का आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो 15 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये सब शुरू क्यों हुआ। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया। ये कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी की देखने में लगती है, क्योंकि इस कहानी में आगे जो ट्विस्ट है ये पाकिस्तानी जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994 अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वे चल रहा था जिसमें बैठे हैं ISI ऑफिसर्स और एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला उमर। एक आंख से अंधा पगड़ी बांधा ये इंसान एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। ISI के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं कि हम तुम्हें हथियार देंगे, ट्रेनिंग देंगे, पैसे भी देंगे, बस तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया सन 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका यह आइडिया था कि अगर हम अफगानिस्तान में अपनी एक फ्रेंडली सरकार बैठाएंगे तो हमें इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान का लीडर मुल्ला उमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बदले में ISI इसको ऑयल टैंकर्स भेजता है, हथियारों के खेप भेजता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन चुके थे। सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर सन 1996 में तालिबान काबुल पर पूरा कब्जा कर लेता है और अफगानिस्तान में तालिबान की एक नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में केवल 3 ही देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UAE शामिल थे। फिर साल 2001 में अमेरिका में सबसे खतरनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका इसके जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली अगर इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है, लेकिन उस समय सीक्रेटली वो तालिबान को पैसा, बारूद, हथियार सब दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम लगभग में 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया तो तालिबान वापस पावर में आया। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जैसे कि तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी खुद की जीत हो। पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज को कैलकुलेट करने में गलती कर दी थी कि जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती। वो अपने खुद के बनाए हुए उसूलों पर चलती है और अब वो ताकत पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यही पे एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TTP। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बुलाया जाता है क्योंकि ये वही लोग थे जो कि ISI के मदरसों में पढ़े थे, अफगानिस्तान तालिबान के साथ लड़े थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था अमेरिका के वॉर ऑफ टेरर में, तब से ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। TTP का सिर्फ एक मकसद है पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार को गिराकर शरिया लॉ लागू करना। यूनाइटेड नेशंस इसे आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया हुआ है। पर इसी मकसद के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई थी। दिसंबर 2014 पेशेवर का आर्मी पब्लिक स्कूल में सुबह के 10 बजे TTP ने एक क्लासरूम में घुसकर गोलियां चलाई, जिसमें 132 बच्चों की मौत हो गई थी जिनकी उम्र 8 से 18 वर्ष के बीच थी। टोटल 149 लोग उस दिन मारे गए थे। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। और 2021 में तालिबान के फिर से वापस पावर में आने के बाद ये हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि अब रुकने का नाम नहीं लेंगे। जरा सोचकर देखिए दोस्तों कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने फंडिंग की भारत की कब्र खोदने के लिए, आज वही तालिबान पाकिस्तान की कब्र खोदने के लिए तैयार है।